नमस्कार, जय श्री राम। मैं मनोज भारद्वाज, योगा एंड एक्यूप्रेशर। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वाइकल का इशू है ना, पोस्चर रिलेटेड एक ऐसा इशू है, ये ठीक हो जाता है और फिर से दोबारा हो जाता है। अब मैंने बहुत से दोस्तों को एक्सरसाइज बताई, ये एक्सरसाइज करो, थेरेपी भी दी है, उस टाइम ठीक हो जाते हैं और दोबारा इशू हो जाता है। इसका सिंपल सा रीजन है कि हमारा पोस्चर, गर्दन ऐसे आगे झुका के हम ज़्यादा देर तक रखते हैं, या फिर दीवार के सहारे लग के लेट जाते हैं और गर्दन ऐसे आगे की तरफ झुक जाती है। तो ये जो पोस्चर हमारा खराब होता है, तो इससे सर्वाइकल, कमर दर्द, थायराइड, ये सारी चीजें होती हैं। तो बहुत से हैं हमारे अस्थि संस्थान के लगभग रोग जो पोस्चर रिलेटेड ही होते हैं। तो इसके लिए क्या करना, अब जैसे हमारे वो सर हैं, उनको ठीक किया था, अब फिर से सर्वाइकल बहुत ज्यादा हो गया, कंधे में भी दर्द है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो एक छोटा सा पैक बनाया मैंने एक्सरसाइज का, आप उनको करोगे तो इस पोस्चर रिलेटेड इशू से बचे रहोगे। तो फर्स्ट क्या है, आपको 2 एक्सरसाइज करनी है नेक के लिए। नेक के लिए फर्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो ये होगी, गर्दन को दाहिने बाएं झुकाना, एक्सेल डाउन, पूरा खिंचाव आना चाहिए इस साइड पे, कान पूरा छू जाना चाहिए कंधे तक, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल डाउन, पूरा खिंचाव आना चाहिए, इनहेल। और वहां जब डाउन जाते हो तो होल्ड करना 5-7 सेकंड का, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। तो 10-10 बार दोनों दिशा में करना। ये फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर योर नेक। सेकंड एक्सरसाइज, एक्सेल डाउन, ठुड्डी और कंधा एक सीध में, योर चिन एंड योर शोल्डर टू बी पैरेलल, इनहेल फ्रंट, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल फ्रंट, एक्सेल राइट। जब राइट में जा रहे हैं तो यहाँ पे खिंचाव आएगा गर्दन में, और पूरा खिंचाव देना है, ठुड्डी और कंधा एक सीध में, थोड़ा पीछे देखना, आंखों को घुमा के, और 5-7 सेकंड का होल्ड रखते हुए आगे आना है। कम से कम 2 या 3 सेकंड का तो होल्ड रखना है। एक्सेल लेफ्ट, इनहेल फ्रंट। वही 10-10 बार दोनों एक्सरसाइज को करना है। तो नेक की सिर्फ ये 2 ही एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद क्या करना है, शोल्डर के लिए एक्सरसाइज। क्योंकि जो सर्वाइकल का पेन है वो देखो, फ्रोजन शोल्डर से भी दर्द होता है, कोई टिश्यू वगैरह डेड हो जाए, इसके अलावा सर्वाइकल की वजह से भी कंधे में दर्द हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज ये करनी है। बिल्कुल स्लोली, स्मूथली मूवमेंट देना, पूरा सर्कल एकदम आगे से पीछे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, पहले आगे से फिर पीछे जाने चाहिए कंधे घूम के। 10 बार हो गया, फिर पीछे से आगे लेके आओ ऐसे 10 बार दूसरी तरफ। जब ऊपर जाते हैं तो इनहेल, नीचे आते हैं तो एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इसी में फिर सेकंड पार्ट है इसी का, दोनों हाथों को ऐसे रख लेना है, श्वास भरते हुए जब आगे आएंगे तो कोहनियां चिपका देंगे, श्वास भरते हुए पूरा पीछे, धीरे, बिल्कुल स्लो सर्कल होना चाहिए, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। जब 10 बार हो जाए तो फिर वापस पीछे से, जब पीछे से लेके आएंगे तो जो हाथ की मोटी मसल्स होती है हमारा, उसको टच करना चाहिए हमारे कान को ट्राइसेप से, ऐसे। जब इनहेल अप, जब यहाँ पे कान छुए होंगे, एक्सेल डाउन नीचे। जब कोहनियां मिलाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ कान जो है मोटी भुजा के साथ छू जाए, ऐसे ही 10 राउंड इसके और 10 इटके। तो ये शोल्डर के लिए 2 एक्सरसाइज होगी। फिर इसी में जो हमारे सूक्ष्म व्यायाम में से आती है 2 एक्सरसाइज, जैसे सबसे पहली एक्सरसाइज ये शोल्डर के लिए, ये तीसरी एक्सरसाइज आप कह सकते हो। इनहेल, दोनों हाथ बिल्कुल सामने आएंगे, ये देखो, हाथ जो है अपोजिट साइड में रहेंगे, शरीर से उधर दिशा में, शरीर के बाहर की तरफ, और एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, कोहनी वगैरह बिल्कुल खींची हुई, और जब ऊपर जाएंगे तो कान के साथ बाजू टच हो जाएंगे, एक्सेल डाउन। और फिर इसी को करना है, तकरीबन ये लगा लो 20 से 30 राउंड इसके करने हैं। कम से कम 20 से शुरू करो और धीरे धीरे 30, 40, 50 तक आप लेके जा सकते हो। फिर इसी में सेकंड, दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, बंद, श्वास भरते हुए पूरा सर्कल देना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट की तरह मूवमेंट भी होना चाहिए, बिल्कुल सीधे हाथ रहेंगे और पूरा पीछे ले जाने की कोशिश करें, स्लो सर्कल। 10 बार किया, फिर 10 बार रिवर्स, 10-10 बार रिवर्स हो जाए, फिर से घुमा दे एक बार, और फिर से ऐसे ही, यानी 10 बार आगे से, 10 बार पीछे से, ऐसे 3 राउंड करने हैं आपने, यानी टोटल 30-30, और धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, 50-50 तक ले जाओ। तो ये शोल्डर की होगी, शोल्डर के लिए एक्सरसाइज होगी। अब इसी शोल्डर की एक्सरसाइज, इसी के अंदर एक शोल्डर के लिए एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ये दोनों हाथ है ना, हथेली आमने सामने करके कलाइयों से पकड़ ले, सिर के पीछे ले जाए। अब जो हमारी कोहनी है वो सिर के पीछे है, अब सिर से कोहनी को पीछे दबाना, जितना दबा सकते हो आप, जितना ज्यादा हो सके। आपके कंधे में दर्द भी होगा, गर्दन में भी दर्द होगा, थोड़ा सहन करते हुए पीछे दबाना है। फिर दूसरी कोहनी को ले आना है, 10-20 सेकंड तक लगातार 10 सेकंड तक दबाना है।
लगाते रहो 10 सेकंड, 10 सेकंड हो जाए चेंज करो, ऐसे 10-10 सेकंड के 4-5 सेट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको देखो नाम हम अपने हिसाब से देते हैं, इसको हेड एंड एल्बो एक्सरसाइज कह सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये कलाई क्या होती है, आर्म एंड एल्बो एक्सरसाइज बोल दो। इसमें क्या हो गया, हाथ बिल्कुल सीधा है, कलाई को बिल्कुल कोहनी के ऊपरी भाग पर आर्म की तरफ लगाना है, यानी कोहनी से ऊपर, और फिर पूरा दबा देना। और कोहनी का जो कोहनी का आगे वाला भाग है, फ्रंटल जो भाग है, वो अपने कंधे से छू जाएगा। 10-20 सेकंड के लिए होल्ड रखो और रिलैक्स, फिर दूसरी साइड से ये एक्सरसाइज हो जाए। उसके बाद फिर चेस्ट ब्रीथिंग भी आपने कर लें। कई बार क्या होता है कि ये जो हमारी कॉलर बोन होती है ना, इसके नीचे यहाँ पे पेन होता है, तो कोई टिश्यू वगैरह डेड हो जाता है यहाँ पे, तो हमारे को आधी तो ये टेंशन हो जाती है, माय गॉड हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार टिश्यू डेड की वजह से भी यहाँ पे पेन होता है। तो वक्र शक्ति विकासक 2 क्रियाएं होती है, उनको कर लेना है। फर्स्ट में क्या है, इनहेल, दोनों हाथ यहाँ सामने रखने हैं। इनहेल में दोनों हाथ उठेंगे, एड़ियां उठेंगी, एड़ियां उठ जाएंगी और थोड़ा पीछे जाना है, गर्दन और हाथ एक साथ। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एड़ियां उठा के पीछे थोड़ा होल्ड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। फिर दूसरी इसी में करनी है, दोनों हाथ सामने हैं, इनहेल अप, पीछे, एक्सहेल वापस, इनहेल पीछे, एक्सहेल वापस। ये यहां पर होगी 2 वक्र शक्ति वासी और 1 कमर की एक्सरसाइज कर लेनी है। उस कमर की में क्या करना है, कटी शक्ति विकास एक क्रिया है, दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखने हैं, इनहेल पीछे और एक्सहेल नीचे, इनहेल पीछे, एक्सहेल नीचे। लेकिन एक्सहेल करते हुए जब आप सामने जा रहे हो, देखो सर्वाइकल है, कमर दर्द है ना, तो जो एक्सहेल का तरीका होगा उसमें क्या होगा, हिप हल्के से ऐसे बाहर निकले हुए होंगे, हिप जो है थोड़े से बाहर निकले हुए, कमर से ऐसे मुड़ना है ऊपर देखते हुए, और कहां तक जाना है, बिल्कुल कमर की सीध तक, बिल्कुल ऐसे एल टाइप बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए, फिर ऊपर आ जाना है। ऊपर देखते रहना, गर्दन ऊपर ही रहेगी खिंची हुई। इस पोजीशन में ये जो कटी शक्ति विकास की आपको क्रिया करनी है। तो ये अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपका सर्वाइकल रिलेटेड इशू और कमर का भी कोई दिक्कत है वो भी, शोल्डर से रिलेटेड दिक्कत है वो भी, ये ठीक हो जाती है। धन्यवाद, जय श्री राम।